दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। भरी टंकी को सी 25 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों को एक साथ खोल दे तथा 10 घंटा बाद सी को बंद करे तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बेसिक जानकारी जो आपको पहले ही बता दिया गया है। समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है। पूरे काम में समय से भाग देने पर क्षमता आता है। स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, बात खत्म। इसके अलावा दो बात और है। काम शुरू हो करके किसी को बंद कर दिया जाए तो उसका काम निकाल के घटा दिया जाता है। काम ख़त्म होने से पहले अगर उसको बंद किया जाए तो उसका काम निकाल करके जोड़ दिया जाता है। बस अब आइए, यहाँ पर ए बी सी है तो लिखिए ए बी सी। ए 15 घंटा में भरता है और बी 20 घंटा में भरता है और सी 25 घंटा में खाली करता है। खाली करने वाले को माइनस के साथ यूज करते हैं। खाली करने वाले को माइनस के साथ यूज करते हैं। भरने वाला नल को प्लस के साथ, खाली करने वाले नल को माइनस के साथ। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 300 और ये कहलाएगा पूरा काम। पाइप एंड टैंक पढ़ रहे हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला हमारे पास पूरे 300 लीटर का टंकी है। 300 लीटर का क्या है? टंकी है। इसमें हम अगर समय से भाग देंगे ना तो क्षमता आएगा। तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 25 एकम 25, 25 दूना 50। यानी हम ये कह सकते हैं, बस बेसिक चीज़ है, भरने वाले को प्लस के साथ, खाली करने वाले को माइनस के साथ। समय का एलसीएम निकालने पर पूरा काम आता है। यानी 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो बताएगा कि पानी कितना इसमें आना चाहिए। तो 300 लीटर, आप अपना मर्जी से मान लीजिए लीटर, 300 लीटर आएगा इस टंकी में। इससे भाग देंगे तो इनका क्षमता आएगा। इसका मतलब होगा कि 1 घंटा में ये 20 लीटर भरता है, 1 घंटा में ये 15 लीटर भरता है और यह 1 घंटा में 12 लीटर खाली करता है। 20 लीटर भरेगा, 15 लीटर भरेगा और 12 लीटर खाली करेगा। अब कहा जा रहा है कि खाली टंकी में हम तीनों को खोल रहे हैं। ध्यान से, 300 लीटर का टंकी है, हम लोग इसे भरने वाले हैं, अभी खाली है। तो जब हम तीनों को खोलेंगे एक साथ, तो तीनों को खोलिएगा तो ए और बी भरने का काम करेंगे, सी खाली करेगा। तो 20 लीटर ही भरेगा और ये 15 लीटर भरेगा। तो 20 और 15 35 लीटर भर गया, लेकिन ये 12 लीटर निकाल देगा। तो 35 में से 12 गया तो 23। तो 23 लीटर हुआ क्या? 23 लीटर भर रहा है। इन लोग दोनों मिलकर के 35 भरते हैं और ये 12 निकाल देता है। बचा कितना? 23 लीटर। तो 1 घंटा में 23 लीटर भरता है। 10 घंटा तक चालू रखेंगे। 10 घंटा बाद सी को बंद करना है। तो आपको पहले भी बता दिया गया है कि कितने घंटे बाद आप बंद करते हैं इससे मतलब नहीं है, आप कितने घंटे तक उसको चालू रखते हैं ये मतलब है। तो आप 10 घंटे तक तीनों को चालू रखें। तो 1 घंटा में 23 लीटर, तो 10 घंटा में 230 लीटर। 230 लीटर जैसे ही भरेगा बचेगा हमारे पास 70 लीटर। अब सी को बंद करेंगे। सी का मतलब जो खाली कर रहा था उसको बंद करेंगे। तो जैसे ही इसको बंद करेंगे अब तो सिर्फ भरने वाले बचेंगे। तो भरने वाले दोनों मिल करके कितना लीटर भरते हैं 1 घंटा में? 35 लीटर। 20 और 15 कितना? 35। तो इन लोग दोनों मिल करके 35 लीटर 1 घंटा में भरते हैं। तो 70 लीटर भरने में 35 के हिसाब से कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा। आपसे पूछा गया है कि टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल। तो देखिए, जब खाली कर रहा था सी उस समय इन लोग 10 घंटे तक भरे हैं और सी के बाद 2 घंटा और लगा है। तो 10 और 2 12 घंटा लगा। 12 घंटा में ये टंकी हो गया फुल। समय का एलसीएम पूरा काम, समय से भाग देंगे, क्षमता आएगा। 10 घंटा तक तीनों को चालू रखे तो तीनों मिलके ही 35 भरते हैं, 12 खाली करते हैं, यानी 23 भर रहा है। 1 घंटा में 23 लीटर, तो 10 घंटा में 230 लीटर भर गया, बचा 70। अब खाली करने वाला बंद, ये बचा, ये बंद हो गया, ये बचा। तो दोनों मिल करके 1 घंटा में 35 लीटर भरते हैं, 70 भरने में 2 घंटा लगेगा। पूरा टाइम कितना लगा? तो 10 घंटा इन लोग को लगा था, 2 घंटा इनको लगा। 10 और 2 12 घंटा में टंकी फुल। ए बी सी किसी टंकी को 36, 45 और 30 मिनट में भर या खाली कर सकते हैं। यानी माइनस जिसके साथ लगा हुआ है वो खाली करेगा।
तो ए 36 मिनट में भरेगा, बी 45 मिनट में और सी 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाता है और 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। तो कुल टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बस वही काम। ए किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, बी इसको 45 मिनट में और सी इसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम 180, 36 पचे 45 चौका और 3 छक 18, यानी हम कह सकते हैं इनका एलसीएम हमने निकाला है और कुछ नहीं। इनका एलसीएम निकाले, पूरा काम आया, पूरे काम में समय से भाग दिए, क्षमता आ गया। कह सकते हैं कि पूरा टंकी 180 लीटर का है। 1 मिनट में ये 5 लीटर भरता है, 1 मिनट में ये 4 लीटर भरता है और 1 मिनट में ये 6 लीटर खाली करता है। फिलहाल हमको 180 लीटर भरना है, लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा मेन लैंग्वेज का खेल है। अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ए और बी को स्टार्ट करेंगे। तो ए और बी तो भरने का काम करते हैं, तो ए और बी को हम स्टार्ट करेंगे और 7 मिनट बाद सी को खोलेंगे। तो मैंने कहा है कि आप कब बंद करिएगा या कब खोलिएगा, इससे मतलब नहीं है, कब तक आप उस काम को किए हैं ये मतलब है। 7 मिनट बाद आप सी को खोलने जा रहे हैं। 7 मिनट तक किसको चलाए हैं? ए और बी को। तो ए और बी को अगर 7 मिनट तक चलाए हैं तो ये लोग दोनों मिल करके 4 और 5 1 मिनट में 9 लीटर, तो 7 मिनट में 9 सते 63 लीटर, बचा 117 लीटर पानी। अब जब हम जिसको खोलने जा रहे हैं ना वो खाली करता है, जिसको हम खोलने जा रहे हैं वो खाली करता है। तो ए चालू रहेगा, बी चालू रहेगा, लेकिन अब सी भी आ रहा है। तो ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर, ये देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना लिखते हैं। 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा, लेकिन ये 6 लीटर खाली करेगा। तो इन लोग दोनों मिलकर 4 5 9 भरेगा और ये 6 खाली करेगा। तो फाइनली क्या बचेगा? 3 लीटर। 9 भरा, 6 खाली, बचा 3। तो 1 मिनट में ये 3 लीटर भरते हैं, 1 मिनट में ये 3 लीटर भरते हैं। तो 117 लीटर भरने में 3 के हिसाब से 39 मिनट लगेगा। आपसे पूछा गया था कि टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम आप पूछ रहे हैं। तो टोटल टाइम के लिए 7 मिनट तक इन लोग भरे थे और 39 मिनट इन लोग भरे हैं। तो टोटल कितना टाइम लगा? 46 मिनट लगा। 46 मिनट में टंकी आपका हो जाएगा फुल। समय का एलसीएम पूरा काम, पूरे काम में समय से भाग क्षमता, जिससे काम जितना देर तक कराएं पहले उसकी बात करेंगे। ए और बी को 7 मिनट तक खुला रखेंगे। 1 मिनट में 9 लीटर, 7 मिनट में 63 लीटर, बचेगा 117 लीटर। अब सी भी खुलेगा तो 4 5 9 भरेंगे और 6 खाली होगा, यानी 3 बचेगा। तो 1 मिनट में 3 लीटर, तो 117 भरने में 39 मिनट। तो 39 मिनट लगा इधर और 7 मिनट इधर लगा। टोटल टाइम कितना? 39 और 7 46 मिनट में टंकी फुल। 3 पाइप ABC एक टंकी को 10 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। खाली टंकी में पहले ए को खोला जाता है, 1 घंटे बाद बी को खोला जाता है और ए के कार्यरत रहने के 2 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? मेन खेल है लैंग्वेज का। लैंग्वेज पकड़ाता गया तो इस सवाल इस सब बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लिख लीजिए पहले A B C। ए को लग रहा है 10 घंटा, बी को 12 घंटा और सी को 15 घंटा लगता है। इन तीनों का हम एलसीएम उठाएंगे, 60 आएगा, भाग देंगे 6 5 4, यानी हम कह सकते हैं कि मेरा जो टंकी है 60 लीटर का है। 1 घंटा में ही 6 लीटर भरता है, 1 घंटा में ही 5 लीटर भरता है, 1 घंटा में ही 4 लीटर भरता है। तो देखिए एक ही बार तीनों को नहीं खोलना है, बारी बारी से खोल रहे हैं। जैसे पहले ए को खोलेंगे, तो ए को खोलेंगे तो ए 1 घंटा में कै लीटर भरता है? 6 लीटर। तो 6 भर लेगा, बचेगा 54 लीटर। अब बंद करने को तो कहा नहीं है, ए को बंद नहीं न करने को कहा है, बोला है कि मैं बी को 1 घंटा बाद स्टार्ट करूँगा। तो ए तो इसका मतलब पहले से चालू था, अभी भी चालू रहेगा। आप साथ में बी को चालू करने वाले हैं तो बी भी खुल गया। तो बी खुल गया तो 1 घंटा में ये कितना भरेगा? तो ये 6 भरता था, ये 5 भरता था, तो 6 और 5 11 लीटर भर गया। तो 11 लीटर भर गया तो 54 पहले था, 11 भर गया, बचा कितना? 43 लीटर। ठीक है। अब
अब बोला गया, ध्यान रखिएगा, पहले ए को खोले, 60 लीटर था, ए को खोले, 1 घंटा में 6 लीटर भरता है, तो 1 घंटा में 6 भरा तो 54 बचा। अब ए को तो बंद किए नहीं, बी को भी स्टार्ट कर दिए, यानी ए चालू था तो ए चालू था और बी को स्टार्ट किए, तो इन लोग दोनों मिलकर 6 और 5 11 भरेगा, तो 1 घंटा में 11 भर दिया, तो 1 घंटा में 11 भरा तो बचा कितना 43। अब बोला गया कि ए के 2 घंटा खुला रहने के बाद सी को भी खोलेंगे, तो ए 1 घंटा यहाँ खुला था, 1 घंटा यहाँ खुला था, तो 1 और 1 2 घंटा हो गया ए का। यह बोला गया कि ए के 2 घंटा खुला रहने के बाद सी को भी खोलेंगे, तो 1 घंटा यहाँ था और 1 घंटा यहाँ था, तो 1 और 1 2 घंटा, 2 घंटा ये अगर खुला रह गया तब सी खुलेगा। क्या आप बी को बंद किए हैं? नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि ए भी चालू था, बी भी चालू है और अब सी भी चालू हो गया, तो इन लोग सब मिलके 6 5 11 और 4 1 घंटा में 15 लीटर भरते हैं, तो 43 लीटर भरने में 15 के हिसाब से 15 दूना 30, बचा कितना 13, 13 बटा में 15। घंटा के बाद क्या आता है? मिनट, तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, 15 चौका 13 चौका, तो 2 घंटा 52 मिनट तो इधर लगा और 1 और 1 2 घंटा उधर लग चुका था, तो टोटल कितना लग गया? टोटल लग गया 4 घंटा 52 मिनट, 4 घंटा 52 मिनट, 4 घंटा 52 मिनट में टंकी आपका फुल हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को 16 घंटा में भरता है, लेकिन टंकी की तली में छेद होने के कारण इसे भरने में 24 घंटे लगते हैं। यदि टंकी पूरी तरह से भरी हुई हो तो छेद के कारण यह टंकी कितना समय में खाली हो जाएगी? देखिए, कहने का मतलब है कि एक पाइप है भरने वाला, दूसरा पाइप या तो आप खाली करने वाला मान लीजिए या उसमें कोई छेद मान लीजिए, इधर से भरने का काम कर रहा है। अगर छेद ना हो तो इसको भरने में 16 घंटा लगेगा, लेकिन इधर से पानी गिर रहा है और छेद से पानी ऐसे निकल रहा है, तब टंकी भरने में 24 घंटा लगता है। इसका मतलब हुआ कि ए भरने का काम कर रहा है और बी निकालने का काम कर रहा है, और निकालने वाले को माइनस कहते हैं। तो देखिए, ए को लगेगा 16 घंटा और ए माइनस बी अगर काम करेंगे तो लगेगा 24 घंटा। खाली करने वाले को क्या बोलते हैं? माइनस। ए अकेले रहेगा तो कितना लगेगा? 16 घंटा। ए माइनस बी बनेगा, मतलब इधर से भर रहा है और उधर से निकल रहा है, तो जा कर के 24 घंटा लगेगा। इन दोनों का एलसीएम उठा लीजिए, 48 भाग दीजिए, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा टंकी मेरे पास इस बार 48 लीटर का है। 1 घंटा में ये 3 लीटर भरता है, और जब भरने वाला और लीकेज दोनों साथ में काम करते हैं तो दो लीटर ही भर पाता है। तो ये बताइए कि अगर ये भर रहा है 1 लीटर, ये भर रहा है 3 लीटर, और इसके साथ खाली करने वाला को रख रहे हैं तो केवल 2 ही भर पा रहे हैं। इसका मतलब खाली करने वाला कितना खाली कर रहा है? 1, क्योंकि 3 भरता है और इसको चालू रहने की वजह से सिर्फ 2 ही भर पा रहे हैं। इसका मतलब वो 1 निकाल देता होगा, तभी ना 2 बच रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बी 1 खाली करता है। बी क्या कर रहा है? 1 लीटर 1 घंटा में खाली करता है, तो बी से ही खाली करवाना है आपको। तो पूरे 48 लीटर खाली करने में 1 के हिसाब से इसको कितने घंटे लगेंगे? 48 घंटे लगेंगे, और 48 घंटा में टंकी खाली। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे। जो बड़ा सवाल होगा उसको हम लोग 2 तरीके से बनाएंगे, एक एग्ज़ाम लायक और एक सॉल्व करने लायक। 2 पाइप एक टंकी को 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। इनको एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन पेंदी में छेद होने के कारण 32 मिनट अधिक लगता है। 32 मिनट अधिक लगता है। यदि टंकी भरी हुई हो तो छेद इसे कितने समय में खाली कर देगा? देखिए, तो सबसे पहला चीज़ कि ये सवाल बड़ा है, तो बड़ा है तो एग्ज़ाम में कैसे होगा? तो ऐसे कर लेंगे
पहले तो हम लोग ज़रूर ऑप्शन वाइज देखेंगे। तो देखिए पहले चीज़ कि टंकी ए और बी का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 14 और 16 का एलसीएम होगा 112 और ऑप्शन में सिर्फ यही है। इसका मल्टीपल अब कोई नहीं है, इसका मल्टीपल अब कोई है ही नहीं ऑप्शन में ऐसा। तो ऐसे बड़ा सवाल में ज़रूर कुछ ऐसा हिंट्स रहता है जिसको हम लोग आराम से उसको कर सकते हैं। इसका हमने एलसीएम निकाला 112 आया। अब 112 का अगर मल्टीपल होता, जैसे इससे पीछे वाला सवाल में आंसर आया था 48 था ना, तो उसका ऑप्शन 24 भी था, 12 भी था, इसलिए वहाँ हम नहीं कुछ कहे। क्यों नहीं कहे? क्योंकि सब एक जैसा ऑप्शन था, यहाँ एक जैसा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो इनका हम एलसीएम निकाले थे 112, 112 का मल्टीपल सिर्फ 112 है। अब इससे कटने लायक ना आगे ना पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए मेरा आंसर सीधा 112 हो जाएगा। अब आइए इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए ऐसे करना होगा। देखिए 2 गो पाइप है, ए इसको 14 घंटा में भरता है, बी इसको 16 घंटा में भरता है, और दोनों को हमने साथ में खोल दिया, दोनों को हमने साथ में खोल दिया। और दोनों को साथ में खोलने पर हम आराम से हम तब जानते हैं कि हमारा टंकी कब भर जाएगा, तो हम उस समय आएंगे। लेकिन पता चला कि इसमें छेद था और छेद के कारण 32 मिनट ज़्यादा लगा। तो पहले तो आप ये जानिए कि आपको अगर छेद नहीं रहता तो कितना टाइम लगता। 32 मिनट तो ये लग रहा है एक्स्ट्रा, तो ये तो बाद की बात है। पहले तो ये देखिए कि अगर छेद नहीं रहता तो टाइम कितना लगता। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, आ जाएगा 112। 14 से भाग देंगे 8 बार में, 16 से भाग देंगे 7 बार में, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा टंकी 112 लीटर का है। 1 घंटा में ये 8 लीटर भरता है, 1 घंटा में ये 7 लीटर भरता है। तो इन दोनों मिला करके 1 घंटा में 8 और 7 15 लीटर भरेगा। तो 112 लीटर भरने में 15 के हिसाब से 15 सते 105, हाँ 105 बचा हमारे पास 7 और नीचे 15। घंटा के बाद क्या आता है? मिनट। तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना, 15 चौका 7 चौका 7 घंटा 28 मिनट लगता है। मतलब अगर छेद नहीं होता इसमें, अगर इसमें छेद नहीं होता तो यह टंकी भरने में सिर्फ और सिर्फ 7 घंटा 28 मिनट लगता है। लेकिन छेद होने के कारण टंकी भरने में 32 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 7 घंटा 28 मिनट में अगर हम 32 ऐड कर देंगे तो कै घंटा बन गया? 8 घंटा बन गया। अब आपको इस बात को समझना होगा कि 8 घंटा कब लगता है। तो अब देखिएगा, ये 1 घंटा में नहीं, ये 14 घंटा में भरता है, ये 16 घंटा में भरता है, और जब ए भरत रहता है, बी भरत रहता है और सी खाली करत रहता है तब 8 घंटा लगता है। ये हुआ छेद का मतलब। छेद का मतलब हुआ कि 2 पाइप 3 पाइप आपके पास जितना है वो सब भर रहे हैं और वो धीरे धीरे निकाल रहा है, तो दोनों में चालू रह गया कंडीशन में। इधर से भरने का काम है और इधर से लीकेज निकालने का काम कर रहा है। तो ये लोग दोनों भर रहे होंगे और ये खाली कर रहा होगा। उस कंडीशन में 32 मिनट ज़्यादा लगता है। तो पहले कितना लगता था? तो 7 घंटा 28 मिनट। 28 में 32 जोड़ेंगे 8 घंटा लगने लगेगा। यानी जब तीनों काम करते हुए रहेंगे, यानी 2 भरेगा और 1 खाली करेगा, तो उस कंडीशन में कितना टाइम लगेगा? 8 घंटा लगेगा। अब फिर से उसी बनाना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम उठाइए 112, 14 से 8 बार में, 7 बार में, और ये आ जाएगा आपका 15 बार में होना चाहिए। 15 नहीं 16 बार में। 14 8 चौका 32 होता है ना, 14 बार में। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि, ध्यान रखिएगा, कह सकते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर के 1 घंटा में 15 लीटर भरता है, और ए बी सी जबकि खाली करने वाला है, ए बी सी जब चालू रहता है तो सिर्फ 14 लीटर भर पाता है। इसका मतलब सी कितना खाली कर रहा है? 1 लीटर। तो सी कितना खाली करेगा? 1 लीटर। तो निकाल लीजिए, 15 में से 14 गया, 1 खाली हो रहा है। 1 क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। तो 1 लीटर अगर खाली हो रहा है तो 112 लीटर खाली करने में 1 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 112 घंटा लगेगा, और 112 घंटा में टंकी खाली हो जाएगी।
एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ वाला ये तो आपको देखना ही है, ये देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना मिनट में या घंटा में टंकी फुल होना चाहिए। तो 7 घंटा 28 मिनट में 32 मिनट ज़्यादा लगने का मतलब 8 घंटा लगना। 8 कब लगेगा? जब तीनों काम कंटिन्यू रहेगा। तो ये 14, ये 16, ये तीनों मिलकर के 8 घंटा में। एलसीएम लिए 112, भाग दिया, ये सब आया। दोनों मिलकर के 8 और 7 15 भरेगा, और ये तीनों मिलकर के 14 ही भर पाएगा। इसका मतलब सी अकेले एक खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में ये एक लीटर खाली करता है, तो 112 खाली करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 112 घंटा लगेगा। 3 नल ABC एक टंकी को 12, 16 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यही बात हम आपको बताए हैं कि अगर टंकी शुरू किए और फिर बंद कर दिए तो उनका काम निकाल के घटा देना है। लेकिन टंकी भरने से कुछ मिनट पहले या कुछ घंटा पहले अगर उसको हम बंद करेंगे तो उसका काम निकाल करके जोड़ना है, और उसका मतलब निकलेगा कि उसको हमने बंद किया ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले देखिए, ए को लगता है 12 मिनट, बी को लगता है 16 मिनट और सी को लगता है 24। इनका एलसीएम उठा लीजिए 48, इससे भाग दीजिए 12 चौके 48, 16 3 48, 24 दूना 48। तो देखिए तीनों मिलकर के हम स्टार्ट जरूर किए हैं, लेकिन टंकी भरने से 3 मिनट पहले सी को बंद करेंगे। तो हमने कहा है कि अगर टंकी फुल होने से पहले अगर हम इसको बंद कर रहे हैं तो हम इसको फिर बंद करेंगे नहीं, बल्कि उससे हम उतना काम और करवा लेंगे, और उसका मीनिंग निकलेगा कि वो बंद हुआ ही नहीं। तो देखिए 3 मिनट पहले हम सी को बंद करना चाह रहे हैं, तो सी 1 मिनट में कितना लीटर भरता है? 2 लीटर। तो 1 मिनट में अगर ये 2 लीटर भरता है तो 3 मिनट में कितना भरेगा? 6 लीटर। तो हम इसको कह रहे हैं कि तुम बंद मत होको, बल्कि तुम उसे भर लो। तो अगर इसको हम बंद नहीं करते तो यह 3 मिनट में कितना भरता? 6 भरता, और अब पानी हो गया 54। और अब इसका मीनिंग निकलेगा कि तीनों मिलकर के स्टार्ट करेंगे और तीनों मिलकर ख़त्म करेंगे, यानी कोई बीच में अब बंद होगा ही नहीं। इसीलिए मैंने नोट में लिखवाया है कि काम ख़त्म होने से पहले या टंकी भरने से पहले अगर किसी को हम बंद करते हैं तो उसको हम बंद नहीं होने देंगे, बल्कि उससे हम काम उतना करवा लेंगे, और उसका मीनिंग निकलेगा कि वो बंद हुआ ही नहीं। तीनों मिलकर के स्टार्ट किए हैं और तीनों मिलकर के अब ख़त्म करेंगे, अब कोई बंद हुआ ही नहीं। तो जब तीनों मिल करके स्टार्ट करेंगे तो तीनों मिल करके 1 मिनट में 4, 3 और 2 इतना लीटर इन लोग भरते हैं। तो 4 3 7 और 2 9 लीटर ये भरेंगे। तो 1 मिनट में ये 9 लीटर भरेंगे, तो 54 लीटर भरने में 9 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 6 मिनट लगेगा, और 6 मिनट में टंकी आपका फुल हो जाएगा।